नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग एक्सीलेंस पर। मैं हूं आपका साथी शुभम जांगड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हो, हमारी एक एंशिएंट इंडिया की जो है सीरीज़ चल रही थी और हम उसकी 3 वीडियो जो है पहले आपको प्रोवाइड करवा चुके हैं। आज इस क्लास में हमारी 4th वीडियो रहेगी। ठीक है दोस्तों, ये क्लास 4th रहेगी। कल हमने क्या पढ़ा था? वैदिक सभ्यता पढ़ा था और आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? उत्तर वैदिक सभ्यता। जैसे कि मैंने उसमें कल एक टाइम दे रखा था 1500 से लेके 600 ईसा पूर्व तक, और मैंने उसमें आपको ये बताया था कि 1500 से लेके 600 ईसा पूर्व तक वैदिक सभ्यता का कार्यकाल जरूर दिखाते हैं, परंतु वो आगे चलकर जो है डिवाइड हो चुका था, जिसमें 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व तक आपका वैदिक सभ्यता चला था और 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक आपका उत्तर वैदिक सभ्यता चला था। ठीक है दोस्तों, कल हमने कंप्लीट टॉपिक वैदिक सभ्यता का पढ़ लिया था। आज की वीडियो में हम कंप्लीट टॉपिक उत्तर वैदिक सभ्यता में पढ़ लेंगे। वैदिक सभ्यता का हो या उत्तर वैदिक सभ्यता का हो, टॉपिक कोई भी हो, मैंने आपको हर वीडियो में कंप्लीट टॉपिक प्रोवाइड करवाया है और इसमें जितने भी क्वेश्चन मैंने दिए हैं, आपको प्रोवाइड किए हैं इस PDF फाइल में, वो सभी किसी भी वनडे एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन मिलेंगे आपको। इसलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये क्लास लगाने से आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अटैम्प्ट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्तर वैदिक सभ्यता, इसका समय काल हमने कल भी बताया था कि 1000 से लेके 600 ईसा पूर्व तक जो है वो उत्तर वैदिक सभ्यता कहलाएगा। इससे पहले 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व तक आपकी वैदिक सभ्यता कहलाती थी। जो वैदिक सभ्यता का काल था, इसमें हमने प्रोवाइड करवा दिया है आपको, अलग से जो लाइन दे दी है। वैदिक सभ्यता का जो समय काल है वो 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक रहा, परंतु आगे चलकर वैदिक सभ्यता जो है वो 2 भागों में विभाजित हो जाती है, जिसमें आपका जो वैदिक सभ्यता का काल है वो 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व तक कहलाएगा और उत्तर वैदिक सभ्यता का जो काल है वो 1000 से लेके 600 ईसा पूर्व तक कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, कल हमने एक और बात का जिक्र किया था, जो आपका ऋग्वेद है, जो आपके वेद है, आपके कितने वेद हैं? आपके 4 वेद हैं। एक ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद आपका वैदिक सभ्यता में आया था, इसलिए वैदिक सभ्यता को ऋग्वेद काल भी कहा गया था। उसके अलावा जो आपके 3 वेद बचे हैं, वो 3 वेद आपके उत्तर वैदिक सभ्यता में आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो सेकंड हमारा पॉइंट क्या कहलाता है? जो आपका सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, ये उत्तर वैदिक काल में आए थे। सामवेद को संगीत का जनक माना जाता है, क्योंकि यहाँ से हमें संगीत के 7 स्वर मिले थे। सा रे गा मा पा धा नी, ये 7 स्वर जो है आपके सामवेद में मिले थे। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको कल भी बताया था कि आपका जो ऋग्वेद है वो वैदिक सभ्यता में आया था और बाकी 3 जो वेद हैं वो इस सभ्यता में आएंगे। अगर आपके पास क्वेश्चन ये आता है कि इनमें से कौन सा ऐसा वेद है जिसमें संगीत का वर्णन है या संगीत का जनक कहलाता है, तो उसमें 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो आपने किस पे क्लिक करना है? सामवेद में। क्यों? क्योंकि सामवेद को ही संगीत का जनक माना जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। जो आपका यजुर्वेद है उसमें यज्ञ और एवं अनुष्ठान और कर्म कांड का वर्णन मिलता है। देखो दोस्तों, पहले के समय में सिंधु घाटी सभ्यता से आगे आपकी वैदिक सभ्यता आई, वैदिक सभ्यता के बाद उत्तर वैदिक सभ्यता आई। जैसे जैसे सभ्यता आगे आएगी, जैसे जैसे समय काल जो है वो बढ़ेगा, ऐसे ऐसे मानव के अंदर जो है वो भेदभाव बढ़ता रहेगा, झगड़े बढ़ते रहेंगे, नारी के जो इज्जत है उसमें गिरावट आती रहेगी। इसी वजह से जो गलत हालात हैं, जो गलत काम है वो शुरू हो जाएंगे। उन सभी गलत कामों से बचने के लिए लोग बौद्ध धर्म को अपनाएंगे। बौद्ध धर्म का आने का कारण मेन यही था कि दुनिया में जो है इतनी ज़्यादा ये आपके कर्मकांड आ गए थे, जिनसे बचने के लिए लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया था? बौद्ध धर्म को अपनाना शुरू कर दिया था और जैन धर्म अपनाना शुरू कर दिया था। ठीक है दोस्तों, तो मतलब इन चीज़ों से बचने के लिए ही बौद्ध धर्म को शुरू किया था और जैन धर्म को शुरू किया था। और इसका कारण मेन यही है कि उत्तर वैदिक सभ्यता में ये कर्मकांड जो है वो शुरू हो चुके थे, जो कि बहुत ही गलत बात थी। तो यजुर्वेद में हमें यज्ञ
एवं अनुष्ठान और कर्मकांड का वर्णन मिलता है। एक जो हम स्वाहा बोलते हैं किसी भी हवन में, वो स्वाहा जो है वो अग्नि की पत्नी हुआ करती थी। हम जब हवन के अंदर स्वाहा बोल के सामग्री अग्नि में डालते हैं तो इसका मतलब ये है हम अग्नि की पत्नी को भोग लगाते हैं। इसलिए जो स्वाहा है वो अग्नि की पत्नी का नाम होता है, जिस शब्द की उत्पत्ति का वर्णन यजुर्वेद में ही मिलता है। ठीक है दोस्तों, तुलसी के पत्तों का वर्णन भी हमें यजुर्वेद में मिलता है। यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद दोनों में लिखा है। गद्य मतलब जो गाया जा सके, पद्य मतलब जो पढ़ा जा सके। ठीक है दोस्तों, अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि ऐसा कौन सा वेद है जो गाया भी जा सके और जो पढ़ा भी जा सके, तो वो है यजुर्वेद। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, अथर्ववेद। अथर्ववेद को जादू टोना और वशीकरण का वेद माना जाता है। ठीक है दोस्तों, अथर्ववेद के अंदर आपके जादू टोने और वशीकरण का वर्णन मिलता है। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि कौन से वेद में जादू टोना और वशीकरण का वर्णन हमें मिलता है, तो उसका आंसर क्या होगा, अथर्ववेद। 1000 ईसा पूर्व उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हो गई थी। देखो दोस्तों, सिंधु सभ्यता तक लोहे की खोज नहीं हुई। लोग जो है वो अपरिचित थे। किससे, कौन सी धातु से परिचित थे, सिर्फ कांस्य, जो कि तांबा और टीन की मिश्र धातु हुआ करती थी। वैदिक सभ्यता तक आते आते तब भी लोग लोहे से अपरिचित थे और कांस्य धातु से परिचित थे, लेकिन उत्तर वैदिक सभ्यता में लोहे की खोज हो चुकी थी। दोस्तों, आपको इस काल में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, जो उनसी चीज़ें पिछली सभ्यताओं में नहीं खोजी गई थी, इस सभ्यता में वो सारी की सारी खोजी जा चुकी थी। ठीक है दोस्तों, लोहे की खोज होने से इस वेद की सभ्यता में कृषि पहले नंबर पर आ गई थी तथा पशुपालन दूसरे नंबर पर आ गया था। उन दोनों सभ्यताओं में, सिंधु सभ्यता में और वैदिक सभ्यता में, आपका पशुपालन पहले नंबर पर हुआ करता था, क्योंकि उस समय लोहे की खोज नहीं हुआ करती थी। इसलिए आपके जो लोहे के यंत्र हुआ करते थे, कल्टीवेटर, ऐसे ऐसी चीज़ें जो हल जोतने के काम आते थे, वो नहीं हुआ करते थे। लेकिन लोहे की खोज होने से उनसे हल बनने लगे और उनसे और भी यंत्र बनने लगे, जिससे कृषि जो है वो पहले नंबर पर आ गई और पशुपालन जो है वो दूसरे नंबर पर आ गया था। लोहे की खोज होने से बहुत सारे चेंज आ जाएंगे। जो सबसे पुराना वेद है वो ऋग्वेद कहलाएगा। इसका जिक्र हम पहले भी कर चुके, क्योंकि ऋग्वेद जो है वो वैदिक सभ्यता में आया था। और सबसे नया वेद जो है वो अथर्ववेद। अथर्ववेद सबसे नया क्यों है, क्योंकि इसके अंदर कर्मकांड, जादू टोने, वशीकरण जैसे तथ्य आ गए थे। इसमें मतलब इन सब के आने से ही बौद्ध धर्म और जैन धर्म का आगमन होगा। जो लोग कबीलों में रहते थे उन्हें जन कहा जाता था, और इस काल में जन से जनपद बन जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और आगे चलकर जन से, यहाँ से तो जन से जनपद बने और आगे चलकर ये जनपद से महाजनपद बनेंगे। और महाजनपद का एक अलग से टॉपिक होगा, जिसकी मैं अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ सिर्फ इतना पढ़े कि जो लोग कबीले में रहते थे उन्हें जन कहा जाता था, और इस काल में जन से जनपद बन जाएंगे। इस काल में राजा जो है वो शक्तिशाली हो गया था। राजा शक्तिशाली क्यों हुआ, क्योंकि एक तो यहाँ पे लोहे की खोज हो चुकी थी। लोहे की खोज होने से कृषि पहले नंबर पर आ गई थी, और कृषि का विभाग है वो राजा के अंडर में था, और इसलिए राजा जो है वो शक्तिशाली हो गया था। राजा का जो पद है वो वंशानुगत बन गया था। वंशानुगत मतलब जो पहले सिपाही होता था, राजा का पद तो वंशानुगत कैसे हो गया, जैसे आज राजा एक व्यक्ति बना, उसके मरने के बाद उसका बेटा गद्दी संभालेगा, फिर उसके मरने के बाद उसका बेटा गद्दी, ये वंशानुगत पद होता है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही और भी पोस्ट होती है, जैसे सिपाही होगी, काम करने वाले, राजा के दरबार में काम करने वाले कोई भी सिपाही हो गया, वो सब एक तरह से वंशानुगत पद के थ्रू ही चलते थे। भाई पहले बाप ने काम किया सिपाही के पद पे, उसके बाद उसके बेटे ने किया, उसके बाद उसके बेटे ने किया, ये सब सारे ही पद क्या थे, वंशानुगत पद बन गए थे। मतलब राजा का बेटा ही अगला राजा बनेगा। ठीक है दोस्तों, वैदिक काल में 4 विभाग होते थे। हमने कल वैदिक काल पूरा पढ़ा था, उसमें हमने 4 विभागों की बात की थी। एक समिति था, एक सभा था, एक विद्या था, एक गण था। ये चारों विभाग राजा की मदद किया करते थे। तो इस काल में चारों में गिरावट आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, इस काल में जो है इन चारों विभागों में गिरावट आ जाएगी।
बलि नामक कर हुआ करता था। देखो दोस्तों, हमने कल वीडियो में यही जिक्र किया था, एक बलि नामक कर हुआ करता था, वो एक स्वेच्छा कर हुआ करता था, मतलब जो अपनी इच्छा से दिया जाए। उसके लिए कोई फोर्स नहीं था, ना राजा फोर्स किया करता था, ना राजा बाध्य किया करता था कि भी आपको देना है तो देना है। ये स्वेच्छा कर होता था, इच्छा से दिया जाने वाला कर। अगर आपकी मर्जी है तो दो, नहीं है तो नहीं दो। लेकिन इस काल में जो बलि नामक कर था वो स्वेच्छा से दिया जाने वाला कर था। वो जो टैक्स था अब वो स्थायी कर बन चुका था, जो आपको देना ही देना है। वो एक मैंडेटरी कंपलसरी हो चुका था, जो आपको देना अनिवार्य ही होता था। राजा जो है उसके लिए आपको बाध्य करता था देने के लिए। वर्ण व्यवस्था अब कर्म आधारित ना होकर जाति आधारित हो गई थी। ठीक है दोस्तों, वर्ण व्यवस्था मतलब हमने कल ये बात का जिक्र किया था कि जो काम पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता था वो अब कर्म आधारित ना होकर जाति आधारित हो गई थी। ठीक है ना, जैसे अब नाई का बेटा नाई का काम करेगा, बढ़ई का बेटा बढ़ई का काम करेगा, ये जाति वाला काम हो गया था, जाति आधारित काम बन चुका था। नारी के स्तर में गिरावट आ गई थी। ठीक है दोस्तों, ये हमने पहले भी जिक्र किया था इस बारे में कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा नारी की इज्जत में जो है वो गिरावट आ जाएगी। सिंधु सभ्यता में नारी को पूजा जाता था, उसकी रिस्पेक्ट की जाती थी, उसके स्तर में गिरावट नहीं थी, उसका दर्जा ऊंचा होता था। वैदिक सभ्यता में भी नारी का दर्जा ऊंचा हुआ करता था। लेकिन इस काल में उल्टा हो गया, नारी के स्तर में गिरावट आ गई। देखो दोस्तों, वैदिक सभ्यता में हम कल एक बात और बोली थी, एक बात का और जिक्र किया था कि तब तक ना तो दहेज प्रथा चली थी, जो औरतें हैं वो पुनर्विवाह भी कर सकती थी। लेकिन इस काल में उसका उल्टा है बिल्कुल, पुनर्विवाह पर कुछ हद तक रोक लग गई थी, बाल विवाह और दहेज प्रथा भी शुरू हो गई थी। इस काल में महिलाएं जो हैं और महिलाएं समिति और विद्या विभाग में भाग नहीं ले सकती थी। देखो दोस्तों, ये वो 4 विभाग की बात कर रहा है, जो उनसे 4 विभाग जो है राजा की हेल्प किया करते थे। एक समिति था, एक गण था, एक विद्या था, और दूसरा कौन सा था दोस्तों, जन था आई थिंक। ये थे दोस्तों चारों के चारों विभाग, समिति, सभा, विद्या और गण। इनमें महिलाओं को भाग नहीं लेने दिया जाता था। ठीक है दोस्तों, कहाँ गया हमारा पॉइंट, ये रहा। इस काल में महिलाओं को जो है समिति और विद्या विभाग में भाग नहीं ले सकती थी। इस काल में 2 विद्वान महिलाएं हुआ करती थी, एक गार्गी और एक मैत्री। दोस्तों, हमने एक और महिला का जिक्र किया था, जिसका हमने जिक्र कौन सी में किया था, वैदिक सभ्यता में किया था आई थिंक। वैदिक सभ्यता में एक विदुषी विद्वान महिला होती थी, जिसका जिक्र वैदिक सभ्यता में था। लेकिन उत्तर वैदिक सभ्यता में कौन सी 2 विद्वान महिलाओं का वर्णन है, गार्गी और मैत्री का। तो याद रखना दोस्तों इनके नाम। एक ऐत्रेय ब्राह्मण नामक ग्रंथ होता था, उसमें क्या लिखा था कि लड़की का होना दुखों का कारण होता है। ठीक है दोस्तों, ये भी याद रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है। इस सभ्यता के लोग भी प्रकृति की पूजा किया करते थे। यहाँ पर लोग अलग अलग देवताओं की पूजा करते थे, जिससे हमें बहु पूजा का वर्णन मिलता है। सेम एज इट इज़ आपको बहु पूजा का वर्णन वैदिक सभ्यता में भी मिला था, उत्तर वैदिक सभ्यता में भी आपको बहु पूजा का वर्णन मिला है। और यहाँ से हमें 33 देवी देवताओं का वर्णन मिलता है, सेम आपको वैदिक सभ्यता से मिला था। इस काल में लोग जो है जादू टोना कर्मकांड में ज़्यादा विश्वास करने लगे थे। इस पॉइंट की और हमने पहले भी जिक्र किया है। इस काल में सबसे प्रमुख देवता माने जाते थे प्रजापति, और जिनकी 2 बेटी हुआ करती थी। उन 2 बेटियों के नाम क्या होते थे, एक सभा और एक समिति। इस काल में पशुओं का जो देवता होता था वो रुद्र होता था। इस काल में शूद्रों का देवता किसे कहा जाता था, पुषाण को, जिसे आप पूषण भी कह सकते हो। और इस काल में पोषण का जो देवता होता था उसे आप विष्णु कह सकते हो। इस काल में जल का जो देवता होता है वो वरुण होगा। और ये सभ्यता का जो अंत है वो कैसा होगा, नगरीय सभ्यता इस काल के अंत में आती है। ठीक है दोस्तों, मतलब जब ये सभ्यता अंत होगी, इस सभ्यता का अंत होगा, तब तक यहाँ पर नगर
स्थापित होगा। इसलिए इस काल तक जो अंत में नगरीय सभ्यता शुरू हो जाएगी। उत्तर वैदिक काल का जो पशुपालन है, देखो दोस्तों, लोहे की खोज होने से, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा, लोहे की खोज होने से पशुपालन जो है वो दूसरे नंबर पर आ चुका था। पहले नंबर पे आपका क्या, कृषि आ चुका था लोहे की खोज होने से। तो इस काल में भी लोग जो है गाय घोड़े और पशुपालन करते थे, मतलब गाय पालते थे, घोड़े पालते थे, और इनको पालना ही पशुपालन कहलाता था। गाय पालने वाले जनपदों को गोत्र कहा जाता था। जिन गोत्र की आप बात करते हैं ना दोस्तों, जैसे रिश्ता करते हैं किसी लड़के का किसी लड़की से तो उनके गोत्र पूछे जाते हैं, तो सेम गोत्र का जो जिक्र है वो पहले समय यहाँ से शुरू हुआ था, उत्तर वैदिक सभ्यता से। जैसे दो परिवार है जिन्होंने गाय पाल रखी है, तो वो दोनों एक दूसरे के परिवारों में रिश्ते नहीं बनाते थे, शादी के रिश्ते जैसे। तो ये गोत्र का जो फंडा है ये यहाँ से चलता आ रहा है। उत्तर वैदिक काल में हमें 4 आश्रमों का वर्णन मिलता है। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में हमें 4 आश्रमों का वर्णन मिलता है। इन चारों आश्रमों में क्या क्या लिखा था दोस्तों, एक एक पढ़ते हैं पॉइंट गहनता से। पहला जो आश्रम है वो है ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचार्य जो है वो 0 से 25 मतलब 1 साल से ऊपर 25 साल तक की आयु वाले बच्चों के लिए ये ब्रह्मचार्य आश्रम हुआ करता था। यहाँ पर बच्चों को शिक्षा दी जाती थी तथा ब्रह्मचार्य आश्रम का पालन किया करते थे। जो बच्चे यहाँ रहा करते थे वो शिक्षा प्राप्त करते थे और ब्रह्मचार्य आश्रम का पालन किया करते थे। दूसरा हमारा आश्रम था गृहस्थ, यानी यहाँ पर गृहस्थी बसानी होती थी। इस आश्रम में जो गृहस्थी बसाने वाले व्यक्ति होते थे वो रहा करते थे। 26 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की आयु वाले जो मनुष्य वो शादी करते थे तथा अपने वंश को आगे बढ़ाते थे। इसमें इम्पोर्टेंट बात क्या है दोस्तों, उत्तर वैदिक काल का सबसे श्रेष्ठ आश्रम जो है गृहस्थ आश्रम को माना जाता है। इसमें मनुष्य अपने पितृ ऋण से मुक्त हो सकता है। तीसरा आश्रम क्या है, वानप्रस्थ। वानप्रस्थ में जो है ब्रह्मचार्य आश्रम वाले को पढ़ाना होता था। देखो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ हमने क्या की, शिक्षा ग्रहण की। शिक्षा ग्रहण करने के बाद उसने गृहस्थी बसाई। गृहस्थी बसाने के बाद जो 50 साल के बाद की उम्र है वो व्यक्ति क्या किया करते थे, जो ब्रह्मचार्य वाले बच्चे आते थे उनको शिक्षा प्रदान किया करते थे। तो वानप्रस्थ वालों का काम क्या था, ब्रह्मचार्य आश्रम वालों को पढ़ाना। और जिसकी उम्र क्या थी, 51 से 75 वर्ष हुआ करती थी। 51 से 75 वर्ष की उम्र में वो क्या करते थे, ब्रह्मचार्य आश्रम वालों को पढ़ाया करते थे। अंतिम जो आश्रम है वो कौन सा था, सन्यासी। सन्यासी आश्रम की जो उम्र है वो क्या हुआ करती थी, 76 वर्ष से लेकर 100 वर्ष तक इसकी उम्र रहा करती थी। इस उम्र में जो है सन्यास ले लिया करते थे और उस सन्यास को लेने के बाद इसमें सिर्फ पाठ पूजा ही मुख्य हुआ करता था। ये थे आपके 4 प्रमुख आश्रम। उत्तर वैदिक काल में हमें 3 यज्ञों का भी वर्णन मिलता है दोस्तों। इनमें से एक यज्ञ वही यज्ञ है जो श्री राम जी ने करवाया था। कौन से वाला है, अश्वमेध यज्ञ। जो उनसे वो जो 2 घोड़े उन्होंने छोड़े थे, वो जो घोड़े उन्होंने छोड़े थे, ये 3 बार इसलिए बोला मैंने ताकि आपको याद आ जाए कि जो उनसे 2 घोड़े उन्होंने छोड़े थे वो लव कुश को मिल गए थे और जिनको छुड़ाने के लिए श्री राम जी खुद गए थे। कुछ आया याद दोस्तों? चलिए अब पढ़ लेते हैं एक एक को। राजसूय यज्ञ प्रतिष्ठा के लिए होता था, राजा अपने मान सम्मान के लिए करवाता था। दूसरा कौन सा होता था, वाजपेयी यज्ञ। यह यज्ञ शक्ति प्रदर्शन के लिए राजा करवाता था। और तीसरा कौन सा हुआ करता था दोस्तों, अश्वमेध यज्ञ। और यही वो अश्वमेध यज्ञ है जो श्री राम जी ने करवाया था। इस यज्ञ साम्राज्य मतलब ये जो यज्ञ होता था ये साम्राज्य विस्तार के लिए करवाया जाता था। इसमें 2 घोड़ों को छोड़ा जाता था और यही श्री राम जी ने यज्ञ करवाया था अपने साम्राज्य विस्तार के लिए। उत्तर वैदिक काल में देशी व विदेशी दोनों व्यापारों का वर्णन मिलता है, मतलब इसमें अपने क्षेत्र से बाहर भी व्यापार हुआ करता था। मनोरंजन के लिए इस काल के लोग पासा खेला करते थे एवं घुड़दौड़ देखा करते थे। ये दोनों ही यहाँ के
प्रमुख खेल हुआ करते थे। ब्रह्मा जी के नाम से चारों की उत्पत्ति हुई थी। देखो दोस्तों, ये चारों नाम ब्रह्मा जी के नाम से हुई है चारों की चारों उत्पत्ति, और जो अब जातिवाद बन चुका है जिसको लेके, ठीक है दोस्तों। कैसे? जो ब्राह्मण होते थे ये कानून बनाया करते थे और इनका स्थान सबसे ऊंचा होता था। जो वैश्य होते थे ये लोग व्यापार किया करते थे, और जो क्षत्रिय होते थे ये लोग युद्ध किया करते थे, और जो शूद्र होते थे इन लोगों को नीची जाति का दर्जा दिया जाता था। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के हाथों से, मतलब ब्रह्मा जी के जो फेस से ब्राह्मण बने, हाथों से जो है वो क्षत्रिय बने, और पैरों से जो है वो शूद्र बने। तो मतलब कहने की बातें ये हैं कि जो ब्रह्मा जी हैं उनके नाम से ही इन चारों की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है दोस्तों। बलि प्रथा का विकराल रूप इस काल में ही शुरू हुआ था। लोग अपने आप को बड़ा बनाने के लिए गायों की बलि दिया करते थे, बैलों की बलि दिया करते थे। यहाँ से हमें एक साथ 24 बैलों की बलि के अवशेष मिले हैं। उत्तर वैदिक काल में नदियों के भी कुछ नाम इस तरह लिए जाते थे, जो उनसे दोस्तों हमने टेबल में दिए हैं। ये हमारे नदियों के नाम हैं। उत्तर वैदिक काल में जो नाम बोला जाता था नदी का वो इधर है, और जो अब वर्तमान में उनका नाम है वो इधर है। जैसे कि सदानीरा नदी को क्या बोला जाता था? गंडक नदी। अश्कणी नदी को बोला जाता था चिनाब नदी। शतुद्री नदी को बोला जाता था दोस्तों सतलुज नदी। मतलब मैं उल्टा बोल गया, सतलुज नदी को शतुद्री नदी बोला जाता था, है ना। ये इधर जो रेड कलर के हैं ये नाम तो है नए, ये रेड वाले हैं नाम नए, और ये ब्लैक वाले नाम है पुराने। ठीक है दोस्तों। तो आप अपने आप से आइडिया लगा लेना। जो गंडक नदी है वर्तमान में उसको सदानीरा नदी बोला जाता था, चिनाब नदी को अश्कणी नदी बोला जाता था, सतलुज नदी को शतुद्री नदी बोला जाता था, रावी नदी को पुरुषनी नदी बोला जाता था, और गग्गर नदी को सरस्वती नदी, झेलम नदी को वितस्ता नदी, व्यास नदी को विपाशा नदी, और सरस्वती नदी को दृष्टवती नदी। देखो दोस्तों, दृष्टवती नदी जो है वो 2 नदियों का नाम था पहले। कैसे? वर्तमान में अब उसे सरस्वती नदी भी बोला जाता है और उसे चुटांग नदी भी कह दिया जाता है। ये दोनों ही नाम किसके हैं? दृष्टवती नदी के। तो दोस्तों ये तो था आपका कंप्लीट टॉपिक उत्तर वैदिक सभ्यता का। हमने दोनों के दोनों टॉपिक कंप्लीट कर लिया। 1500 से लेके 600 ईसा पूर्व तक के हमने दोनों टॉपिक कंप्लीट किए हैं। 1500 से लेके 1000 तक वैदिक सभ्यता का, और 1000 से लेके 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक सभ्यता का। ऐसे ही हम अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे दोस्तों। डेली वेज आपको एक नई वीडियो मिला करेगी, और उस वीडियो के अंदर ही कंप्लीट टॉपिक आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि पिछली वीडियो के अंदर आपको अटैच करके दे देंगे, नहीं। अगर आप कोई फ्रेशर हो या कोई फ्रेशर बच्चा है, जो फ्रेशर बच्चा हमारी वीडियो को देख रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप पिछली वीडियो देखोगे तब आपको नई वीडियो समझ आएगी। आप हमारी कोई भी वीडियो उठाकर खोलकर उसको देख सकते हो, उससे पढ़ सकते हो। आपको पिछली वीडियो से उसका कोई लिंक नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।